हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आप सबको पहले मैं ये बता दूं कि आप सब क्लास 7th से 8th क्लास में प्रमोट हो गए हैं। तो आप पूछेंगे कैसे, क्यों, क्या हुआ? तो आप सबको ये मालूम ही होगा कि हमारा देश ही क्या, ये पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है। हमारी भारतीय सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से हमको अपने घर में ही रहना है और सुरक्षित रहना है। अब हम घर में रहकर अपने खेलकूद, अदर एक्टिविटी सभी कुछ कर लेते हैं, पर पढ़ाई हमारी आगे नहीं हो पाती। तो इस पढ़ाई को हमको आगे जारी रखने के लिए हमने ऑनलाइन की कक्षाएं स्टार्ट की हैं। तो अब आप 7th क्लास से प्रमोट हो चुके हैं 8th क्लास में, तो अब आप सबको 8th क्लास की कक्षाएं, उनकी सभी विषय पढ़ाई जाएगी। मैं हेमलता देवांगन आप सबको हिंदी का विषय पढ़ाने जा रही हूँ। मेरे हिंदी विषय का सबसे पहला चैप्टर है ध्वनि। ध्वनि मतलब क्या होता है? आवाज, जिसे हम सुनते हैं। तो इस ध्वनि के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इसी ध्वनि को उन्होंने कविता के रूप में लिखकर प्रस्तुत किया है, जिसे कि हम पढ़ेंगे। कविता है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, अभी ना होगा मेरा अंत। तो इसी कविता की अगली कड़ी में हम पहले क्या पढ़ेंगे? शब्दार्थ, कठिन शब्द। इस कठिन शब्द में पहला है मृदुल। मृदुल मतलब नर्म, कोमल। पात मतलब पत्ते। गात मतलब शरीर, ये जो शरीर उसे कहते हैं गात। और कर मतलब हाथ। निंद्रित नींद से डूबी हुई। प्रत्युष सुबह का समय और प्रातः काल। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो प्रसंग। प्रसंग में क्या होता है? प्रसंग में होता है बुक का नाम, चैप्टर का नाम, और जो कवि या लेखक है उनका नाम, और उसमें जो भाव निहित होता है वो हम इस प्रसंग में लिखते हैं। तो प्रसंग है, प्रस्तुत कलिया वसंत भाग 3 में संकलित ध्वनि नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इन पंक्तियों में कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, वे प्रातः काल की सुंदर बेला में डूबी हुई कलियों, हम भी जब सुबह उठते हैं तो हम भी नींद में डूबे रहते हैं, आलसी रहते हैं, तो वैसे ही नींद में डूबी हुई कलियों को जगाने का वर्णन करते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रसंग। अब प्रसंग के बाद आता है भावार्थ। भावार्थ है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखते हैं, कहते हैं कि अत्यंत विश्वास के साथ कहते हैं, उनके उपवन में अभी अभी ही नए और कोमल वसंत का आगमन हुआ है। वसंत मतलब जब पूरा वातावरण हरा भरा और शुद्ध हो जाता है, तो यह होता है वसंत का ऋतु। तो उन कहते हैं कि अभी अभी ही उनके उपवन में नए और कोमल वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। इस वसंत के आगमन से उनका जो उपवन है वो क्या हो गया है? हरा भरा हो गया है, जिससे कवि का जीवन भी खुशियों से भर उठा है और उसका अंत अभी नहीं होगा। वसंत के आने से पेड़ पौधे में हरे हरे पत्ते, नई डालियां और कलियां आ जाने से उनकी कोमलता बढ़ गई है। रात भर सोने के कारण नींद से बोझिल इन
कलियों पर कवि ने अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ को फेरना चाहता है और वो ऐसा करके कलियों को जगाते हुए मन भावन सुंदर प्रभात को संदेश देना चाहता है। तो इसमें अब ये हो गया आपका भावार्थ। अब भावार्थ के बाद मैंने कुछ प्रश्न इसमें ऐड किए हैं, मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं जिसका उत्तर आपको मुझे भेजना है। मैं आपका इसका स्नैप आपके पास भेज दिया जाएगा, तो आप और उसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको आप उत्तर लिखकर मुझे भेजेंगे और इस कविता को कंठस्थ कर सुनाएंगे। फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू।